हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेविट 2026 वीडियो सीरीज। आज का टॉपिक रहेगा हमारा रूफ बनाएंगे हम, जिसमें सबसे पहले आता है रूफ बाय फुटप्रिंट। इसके बारे में बात करेंगे। तो रूफ बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक वॉल ली, अनकनेक्टेड को लेवल 2 से कनेक्ट किया। मान लो एक सरफेस यहाँ पे इस तरीके से रेडी किया। ये वॉल हो गई हमारी 4। इसके ऊपर हमें रूफ लगानी है। अब रूफ बाय फुटप्रिंट के अंदर हम दो टाइप की रूफ लगा सकते हैं, एक है प्लेन रूफ और एक है आपकी स्लोपिंग वाली रूफ। तो दोनों के बारे में ही हम बात करेंगे। तो लेवल 1 पे हम जाएंगे। मान लो मैं लेवल 1 से वॉल रूफ लगा रहा हूं, तो रूफ पे क्लिक करो और यहाँ पे रूफ बाय फुटप्रिंट पे क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करूंगा तो हमारे पास एक लोवेस्ट लेवल नोटिस आ जाएगा। लोवेस्ट लेवल नोटिस का मतलब है यू हैव क्रिएटेड द रूफ ऑन द लोवेस्ट लेवल, वुड यू लाइक टू मूव इट टू लेवल 2। इसको मैं अभी समझाता हूं। तो इसको क्लोज करता हूं, इसको भी क्लोज करता हूं। एलिवेशन पे चलते हैं। अब आप देखो यहाँ पे ये लेवल 1 है और ये लेवल 2 है। हमारे घर की जो पहली छत होगी, मतलब अगर हमारा एक ग्राउंड फ्लोर भी होगा तो पहली छत, मिनिमम लेवल ऑफ छत लेवल 2 रहेगा और मिनिमम लेवल ऑफ एनी फ्लोर लेवल 1 रहेगा। क्योंकि सबसे नीचे ही आएगा फ्लोर, तो मिनिमम लेवल हो सकता है लेवल 1, बट रूफ का मिनिमम लेवल लेवल 1 नहीं हो सकता, उसका मिनिमम लेवल लेवल 2 हो सकता है। और उसके ऊपर तो 3 4 5 6 जो भी लेवल होगा कोई भी हो सकता है। तो जब हम फ्लोर प्लान के लेवल 1 पे जाके यहां से रूफ लेते हैं, रूफ बाय फुटप्रिंट, तो हमें ये एक नोटिस देता है कि भाई मिनिमम लेवल लेवल 2 है। अगर आप चाहते हो तो मैं लेवल 2 पे ले जाऊं इसे, यस, या फिर आप नो कर दो। अगर आपने यस किया तो देखो मैं बताता हूं। जैसे यस करोगे, मान लो मैंने यहाँ पे रूफ का कोई भी इस तरीके से किया, ये कैसे करते हैं अभी बताता हूँ। एक क्लोज बाउंड्री बनाई, फिनिश कर दिया। 3D पे जाओ तो आप देखोगे रूफ लगी बिल्कुल ऊपर की तरफ, तो लेवल 2 के ऊपर लगी। बट अगर मैंने डिलीट किया इसे और लेवल 1 पे जाके रूफ पे क्लिक किया और इसको मैंने नो कर दिया, अब मैं सेम चीज दोबारा से क्रिएट करता हूं और अब अगर फिनिश करता हूं तो आप देखेंगे रूफ मेरी नीचे लगेगी। ठीक है, बट मैंने डिलीट किया। बट अगर आप लेवल 2 पे जाके अगर आप रूफ लगाओगे तो अब ये कोई वार्निंग नहीं देगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक मिनिमम लेवल पे हो। सिंपल। हमारी आदत क्या होती है कि लेवल 1 पे ही है, यहीं पे जाके रूफ लगा देते हैं। तो हमें इसे कर देंगे यस, ताकि वो लेवल 2 पे शिफ्ट हो जाए। अब जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे वही चीजें हैं जो ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं फ्लोर वाले में। हर एक चीज वैसे ही मैं इसमें दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल सी बात है कि आपको एक क्लोज बाउंड्री चाहिए, जैसे हमने फ्लोर में किया था। क्लोज बाउंड्री के लिए सबसे पहले ये चूज करते हैं पिक वॉल। पिक वॉल से क्या होता है कि आप किसी भी वॉल को क्लिक करेंगे पिक कर लेगा। ये पिक कर लिया, ये पिक कर लिया, ये पिक कर लिया, कुछ इस तरीके से। जैसे ही आपने पिक किया उसमें भी सेम होता है फ्लोर में, बट फ्लोर और रूफ में एक डिफरेंस आते हैं। वो है आपके ये ट्रायंगल। ये ट्रायंगल होते हैं स्लोप के। एमएम में अगर हम देखेंगे काम करके तो यहाँ पे जो स्लोप दिखाएगा वो डिग्री में दिखाएगा। फिट इंचेस में करेंगे तो वो 9 इंचेस बाय 12 इंचेस इस तरीके से फ्रैक्शनल में दिखाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहां से फिनिश करते हैं, जैसे ही हमारी क्लोज बाउंड्री हो गई तो आपको यहां से फिनिश करना है। जैसे 3D में जाओगे तो आपकी एक तरीके की यहाँ पे स्लोप प्रूफ लग जाएगी। मान लो मुझे स्लोपिंग वाली रूफ नहीं चाहिए, मेरे को तो प्लेन रूफ चाहिए। तो उसके लिए इसको सिलेक्ट करके मान लो मैंने डिलीट कर दिया, दोबारा बना रहा हूँ, एडिट करके सिखाऊंगा वो भी। रूफ बाई फुटप्रिंट लो एंड यस कर दो। यहाँ पे एक ऑप्शन है, बनाने से पहले यहाँ पे एक ऑप्शन है डिफाइन स्लोप, इसे अनचेक कर दो। अब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे चारों बाउंड्री क्लोज करने के बाद कोई ट्रायंगल नहीं है। फिनिश करोगे 3D पे जाओगे तो आप देखेंगे प्लेन रूफ आ गई। मान लो मुझे अब इसी को एडिट करना है, तो आप इसी को सिलेक्ट करो और एडिट फुटप्रिंट पे क्लिक करोगे तो एडिटिंग मोड में पहुंच गए। आप इस व्यू से भी एडिट कर सकते हो, लेवल 1 ऊपर से जाके भी एडिट कर सकते हो। मान लो मैंने एक लाइन को सिलेक्ट किया और इसके अंदर डिफाइन स्लोप अनेबल कर दिया, तो सिर्फ एक साइड पे स्लोप है। 3D पे जाके देखोगे रूफ आ जाएगी। तो आप देखोगे एक साइड स्लोप है। आप इस स्लोप को कम भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से, डबल क्लिक करके भी एडिट कर सकते हो। मान लो मैंने इस साइड सिलेक्ट किया, डिफाइन स्लोप यहाँ पे भी लगा दिया, फिनिश, तो इस साइड भी स्लोप आ गया। अब अगर आप सामने से देखोगे मैंने स्लोप की वैल्यू वहां पे कम की थी, तो एक साइड से कम, एक साइड से ज्यादा स्लोप। ये डिपेंड करेगा आपका कितना स्लोप है। और अगर आप एडिट फुटप्रिंट करते हो, क्लिक करोगे, इसमें इतना स्लोप है, अगर आप इसको देखोगे इसमें इतना स्लोप है।
अगर मैं इसको क्लिक करके चेंज करूं कि मैंने यहाँ पे 4 इंच कर दिया, तो उस हिसाब से आपका स्लोप यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे ही फिनिश करोगे तो आप देखोगे ये वाला डिग्री 4 इंच, तो इस तरीके से स्लोप आ जाएगा आपका। मान लो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूं, दोबारा से बनाते हैं। रूफ लिया, दोबारा फुटप्रिंट, यस किया, डिफाइन स्लोप, मान लो मैंने डिफाइन स्लोप लगा दिया, और यहां से आप पिक वॉल भी कर सकते हो और यहां से रेक्टेंगल भी क्रिएट कर सकते हो। कंडीशन एक ही है कि आपकी बाउंड्री क्लोज होनी चाहिए। मान लो अगर आपकी बाउंड्री क्लोज नहीं हुई, फॉर एग्जांपल मैंने लाइन से बनाया और यहां से मैं एक लाइन ऐसे क्रिएट कर रहा हूं, अंडू, कोई भी लाइन, मान लो ये गलती से रह गया मेरा इतना पार्ट, यहां से मान लो ये क्लोज किया, अब इतना पार्ट मेरा क्लोज ही नहीं हुआ, और जैसे ही मैं फिनिश करूंगा तो एक वार्निंग आ जाएगी नीचे। वार्निंग में है द लाइन मस्ट बी इन क्लोज लूप, आपका क्लोज लूप होना चाहिए। और इस लूप को क्लोज करने के लिए आप 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका, लाइन लो, ज्वाइन कर दो दोनों को। दूसरा तरीका, सिलेक्ट करो, ड्रैग करके आगे बढ़ा दो। और तीसरा तरीका यहां से है आपका ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, इस पे क्लिक करो और इस पे क्लिक कर दो, ऐसे वो आपस में मिल जाएगा। फिनिश करोगे तो आपका इस तरीके से रूफ यहाँ पे दिखने लग जाएगी। मान लो आपने इसको सिलेक्ट किया, एडिट फुटप्रिंट पे क्लिक किया, मान लो मैंने 2 स्लोप हटा दिए, ये वाला स्लोप अनचेक कर दिया, ये वाला स्लोप अनचेक कर दिया, कुछ इस तरीके से। ये करने के बाद फिनिश किया तो अगर आप देखोगे इस तरीके से बन गया। अब मान लो मेरे को इतने वाला पार्ट कवर करना है, तो कैसे करूं? आप रूफ को सिलेक्ट कर सकते हो, ड्रैग करके ऊपर लेके आ सकते हो, कुछ इस तरीके से। बट ऐसा करने में क्या है कि इतना पार्ट एक्स्ट्रा हो गया, अभी भी यहाँ पे होल दिख रहा है क्योंकि ये वाली होल ऊपर नहीं आई। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, अंडू किया, सिलेक्ट करो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसमें है अटैच टॉप बेस। जैसे ही वॉल को क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अटैच का। आपको क्या अटैच करना है? मेरे को इस वॉल का टॉप वाला पार्ट अटैच करना है इस रूफ से। तो इसको सिलेक्ट करके अटैच पे क्लिक करें, अटैच टॉप, और इस वाली रूफ पे क्लिक करें तो वो उसी शेप में अटैच हो जाएगा। तो आप देखोगे ये अटैच नहीं होगा क्योंकि ये वाली वॉल से हमने अटैच नहीं किया हुआ। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके कर देता हूं अटैच टॉप इससे, तो ये फिल हो जाएगा। सेम यहाँ पे आप चारों वॉल को एक साथ पकड़ के भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करो अटैच टॉप, और इससे जैसे ही क्लिक करोगे सब साइड से अटैच हो गया। अब अगर आप इसे सिलेक्ट करके इसको ऊपर नीचे भी करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वॉल एज इट इज उससे अटैच ही रहेगी। इस तरीके से तो आप कभी भी मॉडिफाई कर सकते हो अपने एंगल को। मान लो आपने डबल क्लिक किया और इसका आपने जो यहाँ पे है ये आपने कम कर दिया, 6 इंचेस कर दिया, तो जो अब शेप बनेगी वो शेप भी आप देखोगे अटैच में ही यहाँ पे आपको शो होगी। अब बात आती है कि मेरे को थोड़ा थोड़ा बाहर निकालना है यहाँ से, तो उसके लिए मान लो आप सिलेक्ट करो, आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे एक ऑप्शन है ओवर हैंगिंग, आप ये अब तो यहाँ से डाल सकते हो। मान लो 2 फीट का चाहिए आपको बाहर, वो 2 फीट बाहर आ जाएगा। इसको आपने कर दिया 4 फीट, मान लो ये 4 फीट बाहर आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करो ये वाला, फिनिश करो तो आप देखोगे ये आपके इस तरीके से बाहर निकल आएगा। बट जब आप स्टार्टिंग में बनाते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ओवर हैंगिंग का, आप यहाँ पे क्लिक करो, ओवर हैंगिंग मान लो 3-3 फीट बाहर निकाल के बनाना है। अब रेक्टेंगल लो, आर्क लो, किसी भी तरीके से लो, आप ये बना सकते हो। फिनिश करो, 3D पे जाओ तो आपका इस तरीके से बन जाएगा। बट ओवर हैंगिंग है तो आपको यहाँ से ओवर हैंगिंग के लिए पिक करना होगा। आपको डायरेक्ट रेक्टेंगल नहीं लेना, आपको पिक वॉल से करना होगा ताकि वो 3-3 फीट बाहर से पिक करे और इस तरीके से आपकी ओवर हैंगिंग वाली रूफ यहाँ पे आ जाए इस तरीके से। अब रूफ के अंदर एक ऑप्शन एक्स्ट्रा आ गया है एडिट में, जो आपके ये प्रोफाइल है, ये जैसे फ्लोर में थे किसी भी टाइप के प्रोफाइल को आप चूज कर सकते हो यहाँ से। बट यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा आ गई है जिसका नाम है स्लॉप ग्लेजिंग। अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ग्लास वाली रूफ मिलेगी, तो इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कुछ पार्ट ग्लास का रखना है, रूफ के अंदर वेंटिलेशन वाला काम करना है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। अभी के लिए बात करते हैं कि हमने इसको सिलेक्ट करके कोई भी एक जेनेरिक रूफ यहाँ पे क्लिक की और इसको डबल, मान लो इसको मैं अभी फिनिश करके नॉर्मल रूफ बना देता हूँ। फिर बात करेंगे उसकी थिकनेस के बारे में। रूफ बाई फुटप्रिंट लिया, स्लोप हटाया और एक रेक्टेंगल मान लो मैंने यहाँ से क्रिएट किया, फिनिश किया, 3D हमारी प्लेन रूफ बन गई। अब इसकी थिकनेस के बारे में बात करेंगे। क्लिक करो, यहां से कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो आप लगा सकते हो। जैसे फ्लोर के अंदर मल्टीपल लेयर के अंदर ऑप्शन थे, इसके अंदर भी मल्टीपल लेयर के अंदर ऑप्शन होंगे।
तो आप एडिट टाइप पे जाके खुद की क्रिएट भी कर सकते हो। कैसे? एडिट टाइप पे जाओ और एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लो। मान लो मेरे को एक 6 इंचेस का रूफ चाहिए, जिसमें एडिट पे जाओ, प्रीव्यू पे क्लिक करो। एक तो है स्ट्रक्चरल पार्ट, और स्ट्रक्चरल पार्ट को मैंने थिकनेस दी, मान लो मैंने यहाँ पे 4 इंचेस, और 2 इंचेस का मेरे को टाइल का चाहिए। तो आप एक इंसर्ट करें, अप ले जाए और यहाँ पे कर दे फिनिश 1, जो ऊपर वाली बाउंड्री है, और यहाँ पे थिकनेस दे दे 2 इंचेस की। तो आप देखेंगे 2 लेयर में आ गया। और ऊपर वाली थिकनेस पे मटेरियल पे जाके, मटेरियल के बारे में भी हम 1-2 वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से कौन सा मटेरियल लगा सकते हो। ऊपर आपने यहाँ पे टाइल लिखा, और यहाँ पे आप किसी भी टाइप की टाइल्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मान लो मेरे को कोई भी टाइल चाहिए, क्लिक करो एंड ओके करोगे, ओके करोगे, ओके, तो आप देखोगे डबल लेयर में आ गया। और जैसे आप यहाँ पे टेक्सचर वगैरह यूज करोगे तो आप देखोगे वो टेक्सचर, अगर उसके अंदर टेक्सचर होगा तो आपको शो हो जाएगा। इसके अंदर टेक्सचर नहीं था तो शो नहीं हुआ। तो इस मटेरियल पे दोबारा से चलते हैं। मान लो वुडन प्लैंक नॉर्मली दिखाने के लिए मैं लगाता हूँ, तो आप देखोगे ऊपर की तरफ वो प्लैंक आ गए। तो ऐसे आप रूफ वगैरह क्रिएट कर सकते हो, मटेरियल लगा सकते हो। मटेरियल के बारे में आगे वाली वीडियो में बात करेंगे। तो ये था रूफ बाय फुटप्रिंट के बारे में कंप्लीट चीजें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रूफ बाय एक्सट्रूजन के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे कंप्लीट मटेरियल के बारे में। तो वीडियो के साथ बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और किन किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वो मैं ट्राई करूंगा कि आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।